Hello everyone, this is Priyanka Sharma and I am going to start 14th chapter Heavenly Bodies. Student, क्या आपने कभी स्टार्स को काउंट करने की कोशिश की है? क्या आप कभी स्टार्स की काउंटिंग पूरी कर पाए हैं? नहीं ना? यस, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स आर काउंटलेस. If we count the stars for whole life, we cannot complete the counting. अगर हम स्टार्स को पूरी लाइफ गिनते रहें तो भी हमारी काउंटिंग पूरी नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स होते हैं. स्टूडेंट, वी सी ओनली वेरी फ्यू. हम यूनिवर्स के कुछ ही स्टार्स को देख पाते हैं, बिकॉज यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट एंड आवर अर्थ इज़ अ पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल. और हमारी जो अर्थ है वो एक स्मॉल पार्टिकल है अगर उसे हम यूनिवर्स से कंपेयर करते हैं. तो यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमारी जो अर्थ है वो उस यूनिवर्स पे एक छोटे से पार्टिकल के बराबर होती है. स्टूडेंट, in this chapter we will study about the heavenly body like stars, sun, meteoroids and moon. These are the heavenly bodies. Student, heavenly bodies are also known as celestial body. यानी कि जो हमारी heavenly bodies हैं, जैसे stars, sun, moon, earth, meteorite, these are the celestial body. इनको हम celestial body कहते हैं. स्टूडेंट, यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था. तो बच्चों, द ट्विंकलिंग बॉडीज विच वी सी इन द क्लियर क्लाउडलेस नाइट स्काई आर द स्टार्स. यानी कि रात के समय में जो हमारी नाइट होती है, नाइट के आकाश में, रात के समय आकाश में जो आपको ट्विंकलिंग बॉडीज़ दिखाई देती हैं, वो ट्विंकलिंग बॉडी हमारी क्या कहलाती हैं? स्टार्स कहलाती हैं. स्टूडेंट, क्या कभी आपने सोचा है कि कौन सा स्टार हमारे सबसे करीब होगा? इट इज़ द सन. सन हमारे सबसे नियर स्टार है. स्टार हैव देयर ओन लाइट. स्टार्स की बच्चों अपनी लाइट होती है. दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. ये हमसे बहुत दूर होते हैं. दैट इज़ वाई, इसीलिए वी सी दैम एज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट. इसीलिए ये जो स्टार्स हैं, रात के समय में ये स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं. बट स्टूडेंट, दीज स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज. ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं. Our sun is also a very huge gigantic ball of hot glowing gases. हमारा सन एक बड़ी ग्लोइंग गैस का गोला है जिसमें 13 लाख अर्थ इजीली समा सकती हैं. यानी कि हमारा जो सन है वो इतना बड़ा है कि जितनी हमारी 13 अर्थ, इतना बड़ा होता है. बच्चों, सन गिव अस हीट एंड लाइट without which life cannot exist on the earth. सन से हमें बच्चों हीट मिलती है, लाइट मिलती है, और इसके बिना अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. जो सन है वो अर्थ पर एकमात्र एनर्जी का सोर्स है. स्टूडेंट, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप. बहुत सारे तारे जब एक साथ मिलते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं. दीज ग्रुप आर नोन एज गैलेक्सी. और उस लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सीज कहते हैं. द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज़ मिल्की वे. यानी कि हम जिस गैलेक्सी में आते हैं उस गैलेक्सी का नेम क्या है? मिल्की वे. और हमारे सबसे करीब जो गैलेक्सी है बेटा, आवर नियरेस्ट गैलेक्सी इज़ एंड्रोमेडा. हमारे सबसे करीबी जो गैलेक्सी है बच्चों, जो लार्ज स्टार्स का ग्रुप है, वो है हमारी एंड्रोमेडा. बच्चों, जिस तरह से बहुत सारे तारे मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं,
एक गैलेक्सी बनाते हैं, उसी तरह से स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार्स भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और वो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार्स कुछ एनिमल की फिगर से रिजेंबल करता है, उनके जैसा दिखाई देता है या किसी ऑब्जेक्ट की तरह आपको दिखाई देता है। आप कई बार जब स्टार्स देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बियर के जैसी शेप है, ये आपको कभी किसी एनिमल के जैसी शेप दिखाई देती है, कभी किसी ऑब्जेक्ट के जैसी शेप दिखाई देती है। तो बच्चों, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार्स विच रिजेंबल द फिगर ऑफ एनिमल्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट आर नोन एज कॉन्स्टेलेशन। यानी कि जिन तारों के ग्रुप की स्ट्रक्चर, फिगर एनिमल या किसी ऑब्जेक्ट के से मिलती जुलती है, उन तारों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेट बियर, लिब्रा, ओरियन, ये सारे क्या हैं? छोटे ग्रुप के स्टार्स जो हैं एनिमल की स्ट्रक्चर से रिजेंबल करते हैं। स्टूडेंट, नाउ टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम। Student, solar system is made up of sun and 8 celestial body। जो सोलर सिस्टम है वो सन और 8 celestial body से मिलकर बनता है। Which means sun and 8 celestial bodies which are in close relation to each other make a solar family which is known as solar system। यानी कि जब सन और 8 celestial body आपस में क्लोजली रिलेट होते हैं और क्लोजली रिलेट होकर एक सोलर फैमिली बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट, दीज 8 बॉडीज विच आर मूविंग अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट इज नोन एज प्लैनेट। स्टूडेंट, जो 8 बॉडीज हैं, 8 सेलेस्टियल बॉडी, ये सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाती हैं, राउंड लगाती हैं। इन चक्कर लगाने वाली 8 बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। These planets are held by the sun by its gravitational force। और ये जो 8 प्लैनेट हैं जो सन के चारों तरफ बेटा चक्कर लगाते हैं, ये सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्टेड रहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे रहते हैं। These 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। And these 8 planets are moving around the sun in a fixed orbit. That's why we called planet। And student, Mercury is the nearest to sun। और जो मर्क्यूरी है बच्चों, वो सन के सबसे ज़्यादा करीब प्लैनेट होता है। एंड नेपच्यून इज़ द फारेस्ट प्लैनेट, जो क्या है? सन से सबसे दूर रहता है। एंड देयर आर several thousand of small and big rocks moving in a ring like path in between Mars and Jupiter। बच्चों, मार्स एंड जुपिटर के बीच में हज़ारों छोटी और बड़ी रॉक्स घूमती रहती हैं, एक रिंग बनाती हैं। इन हज़ारों छोटी बड़ी रॉक्स को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं।